मेरा नाम वरुण जैन है, प्रदेश सचिव फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल के ऑफिस से 31 स्कूलों की जो मान्यता संबंधी जो पत्र हैं वो गायब हैं, जो बड़ा खेद का विषय है। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है कि इस विषय को बड़ा मान लिया गया है, क्योंकि उसमें 31 स्कूलों के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो 2000 पहले से मान्यता ले चुके हैं, 2003 से पहले मान्यता ले चुके हैं। और 2003 से पहले मान्यता डीएससी से हम लिया करते थे, तो इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता था, मान्यता से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता था, वो हमारा डीएससी में जमा होता था। तो यहाँ पर हमारा जिला शिक्षा अधिकारी में तो कोई रिकॉर्ड रहता ही नहीं है, जो 2003 से पहले के स्कूल है। तो गुम कौन से रिकॉर्ड हो गए वो हमारी समझ से बाहर है। फिर भी अगर कोई रिकॉर्ड मिसप्लेस हुआ, जिला हमारे जो भी ऑफिस है, तो वो स्कूलों से डिमांड करके मंगवा सकते थे। तो ऐसा जैसा कि एक दो रिकॉर्ड मिसप्लेस होना छोटी मोटी या ऐसी बात हो सके, लेकिन 31 स्कूलों का रिकॉर्ड मिस होना एक बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने बताया आपको कि अभी तक तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि जो रिकॉर्ड इनके पास है ही नहीं वो गुम कैसे हो गया। जब डीएससी से मान्यता हम 2003 से पहले स्कूल ले चुके हैं और उससे संबंधित फाइलें डीएससी में जमा होती है, तो वो रिकॉर्ड यहाँ तो जमा है ही नहीं है, तो गुम क्या हो गया। और अगर मान्यता से की कॉपी यहाँ से मिसप्लेस हो गई है तो वो दोबारा डिमांड करके हमसे ले लें। तो जैसा कि एक संगठन आके आज प्राइवेट स्कूल का डीओ साहब से मिला है, तो क्या डिमांड रखी है? सर, डिमांड ये है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो पुराने स्कूल हैं, इसमें कुछ एक स्कूल ऐसा भी है जो पिछले 100 सालों से कैथल में अपनी सेवाएं दे रहा है, 100 सालों से अपनी कैथल में सेवा दे रहा है, उसका नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया और समाचार पत्र में प्रकाशित हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उस संस्थान के बारे में कुछ नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस संदर्भ में हम जिला शिक्षा अधिकारी से मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है विभाग की तरफ से कि इनकी मान्यता रद्द की जाए। किस आधार पर मान्यता रद्द की जाएगी, ऐसी कोई भी लिस्ट आज तक भी नहीं आई है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं जो प्रचारित की जा रही है। अगर कोई लिस्ट है आपके पास है या हमारे ऑफिस के पास है जिला शिक्षा अधिकारी के, हमें प्रोवाइड करवाएं। और अगर लगता है कि किसी स्कूल में कुछ अनियमितताएं हैं तो विभाग के पास सभी अधिकार हैं कुछ भी करने के लिए। मैंने जैसे यहाँ पर अभी पिछले सप्ताह एज डीओ ज्वाइन किया है, यहाँ करके जब देखा कि प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो हमारा डीलिंग था उससे जब रिकॉर्ड के बारे में पूरी जांच की गई, तो ये पाया कि 31 स्कूलों की फाइलें मिसप्लेस थी और उसमें 31 स्कूलों की फाइलों के साथ कुछ मतलब रजिस्टर हमारे जैसे मतलब डिस्पैच रजिस्टर वो भी मतलब गायब थे। तो इसलिए उसकी मैंने मतलब वो छानबीन करवा करके जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो पुलिस में मतलब उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो सर, जैसा कि जो फाइलें गायब हुई हैं वो सरकारी स्कूलों की हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों की, और किस तरह की वो फाइलें हैं, सीक्रेट हैं या कुछ है? नहीं, वो प्राइवेट स्कूलों को जैसे मतलब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मान्यता दी जाती है तो उससे संबंधित फाइलें थी और वो फाइलें यहाँ रिकॉर्ड में मौजूद नहीं पाई गई, इसलिए मतलब पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट और उसकी हाँ मतलब उसकी हम जांच कर रहे हैं। एक सेम विंडो भी लगी हुई है जिसमें मतलब स्कूलों की मान्यता के बारे में इसी तरह की बात है कि कुछ स्कूलों की मान्यता मतलब दायरे से बाहर जा कर के पिछले समय में दी गई हैं, तो उसके बारे में भी हो सकता है उससे संबंधित हो। परंतु ये रिकॉर्ड में जो चीज़ें नहीं मिली उनकी हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो सर, जैसा कि जांच का विषय तो अलग बात है, एक ऑफिस के दायरे की एक बात है कि एक दो स्कूल का रिकॉर्ड मिसप्लेस होना नज़रअंदाजी माना जा सकता है, लेकिन 31 स्कूलों का रिकॉर्ड मिसप्लेस होना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसके बारे में छानबीन चल रही है, जैसे भी मतलब जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा विभाग को। तो सर, क्या ये जानबूझकर सोची समझी साजिश भी हो सकती है? इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक जांच चल रही है।